हम कृष्ण से प्रेम करते हैं ये कहना बड़ा सरल है, क्योंकि ये तुम्हारी 2 इंच की जीभ ही तो हिलती है। पर वो कृष्ण प्रेम क्या वास्तव में तुम्हारे हृदय में, जीवन में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, क्या तुमको वो आंदोलित करता है? गले में कंठी, माथे पे तिलक, हाथ में जप माली लिए तो सब दुनिया घूमती है। पर प्रश्न ये उठता है कि हृदय में कृष्ण को भी रखा है कि बस बाहर बाहर का परिवेश हो गया? बाहर का परिवेश बनाने में कोई ज्यादा साधन नहीं लगता है। पहले तो वो खड़ा तिलक लगाने में भी यत्न होता था, तो लोग बड़ा लंबी डंडी रखते थे, फिर चंदन घिसते थे, फिर उसको इस लायक बनाते थे कि डंडी में चिपक जाए, और फिर बैठ करके अच्छे से उसको आकार देना पड़ता था। लेकिन आज के समय में तो वो बने बनाए संचय मिल जाते हैं, ऐसे डुबोए और छापा लगा देते हैं, उसमें भी कोई कष्ट नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि अगर तिलक धारण करना ही हो तो उस समय पर किसी सांचे या संचय का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं ये जब तिलक धारण करती हूँ तो तिलक धारण जब आप करते हैं तो आपको बहुत सचेत और बहुत सावधान होकर के उस सिलाई को चंदन के इस तिलक के घोल में ऐसे डालना पड़ता है, और बिल्कुल ठीक मध्य में मस्तक में आवे, और फिर उसको धारण करते समय अगर आपकी एकाग्रता इधर उधर गई या तुम्हारे हाथ में कुछ बेचैनी आई तो वो सीधी 90 डिग्री की लाइन नहीं बन पाएगी। तो सीधा तिलक लगाने के लिए भी एक सावधानी, एक सजगता की आवश्यकता होती है। और आसानी से, बहुत आसानी से हम चीजों को इजी करना चाह रहे हैं, पर याद रहे जो आसान रास्ते ढूंढ रहे हैं भक्ति मार्ग उनके लिए नहीं है। भक्ति मार्ग में प्रवेश होने के लिए जो चाहिए वो है बहुत जोर से, बहुत गहराई से, सच्चाई से आपके भीतर प्रेम, आपके भीतर समर्पण, आपके मन मस्तिष्क में आपके इष्ट का स्वरूप का वो जो भाव है वो हमेशा बना रहना चाहिए। अब सड़क पे चले जा रहे हैं और माला फेरे जा रहे हैं, आंखों से दुनिया देख रहे हैं, और आंखों से अब जब चीज कोई देखते हैं तो यहाँ रसगुल्ला दिखा, वहां पुचका दिखा, वहां चाट दिखी, वहां कुछ और दिखा, तो आंख जिस जिस दृश्य को देखती है मन तुरंत से उसके ऊपर कमेंट्री कर देगा कि ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये मुझे खाना है, ये मुझे नहीं खाना है, ये बड़ी खराब चीज है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तुम्हारा मन उतने ही समय कुछ ना कुछ बोलने लग जाएगा। तो तुम्हारी एकाग्रता फिर मंत्र में हुई कि तुम्हारी एकाग्रता उन खाद्य पदार्थों में हो गई। इसलिए जप करने के लिए मेरी ये अपनी एक सोच है, मेरा अपना एक विचार है, उसको एक स्थान पर बैठ करके, नेत्र बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आप वैष्णव हो तो, रामानंदी हो तो, आप वेदांती हो तो, आप योगी हो तो, आप सांख्यवादी हो तो, साधन करने की जो विधि है वो एक ही रहेगी, वो तो बदल नहीं जाएगी। ये सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बाव कुभाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। ये इसलिए कहना पड़ता है कि कहीं बैठ के तो कर नहीं रहा, तो चल कुछ ऐसे ही कर ले, चलते फिरते ही कर ले, करने में कुछ संकोच ना करो, करो करो करो, क्योंकि जाने कब प्राण निकल जावे शरीर से, इसलिए ज्यादा देरी दूरी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर साधना का लाभ लेना है आपने, तो निश्चित रूप से एक स्थान पर बैठ करके, मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को अंतर्मुख करने के बाद फिर जब आप नाम जप करते हैं, फिर जब आप अपने मन में अपने इष्ट की धारणा करते हैं, जो उसका आनंद है, वो चलते फिरते दुनिया का बाजार में दिमाग खपा करके आपको वो कैसे रस आ जाएगा।
अभी हम लोग जगन्नाथपुरी में हैं, समुद्र के तट पर है, और समुद्र को जलों में सबसे पतित पावन जल माना जाता है, क्योंकि सब नदियां जो हैं वो आ करके समंदर में ही लीन होती जाती। गंगा सागर में आके गंगा जी आती हैं और जमुना जी आ रही हैं, और सारी जो देव नदियां उत्तर भारत में जो चल रही है, जो पूर्व में चल रही हैं, जो मध्य में चल रही हैं, वह आकर के इस तरफ पर गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। इसलिए समुद्र जल को शास्त्र में सबसे पवित्र माना गया है। तो फिर समुद्र के जल के आसपास जो वायु होती है, वो वायु भी बहुत इयन से भरी हुई होती, ऊर्जामयी होती है। तो मेरा सुझाव है कि आप लोग बीच का जो समय आपको मिलता है, जरूर इधर उधर जाइए, मंदिर दर्शन करिए। बहुत से स्थान ऐतिहासिक यहाँ पर है, मैं उनकी भी चर्चा करूंगी बीच में। पर कुछ समय निकाल करके समुद्र के तट पर बैठें, इसका लाभ लीजिए। ये पूरी क्षेत्र है, इस सात्विकी क्षेत्र में आकर के आप जानिए कि जिन मीराबाई जी का भी मैं पद गाने लगी हूं, वो भी यहाँ पर पधारी हैं। तो उनकी चरण रज से भी तो ये धरती पवित्र हुई है। ख्याल रहे, भगवान कहते हैं कि कोई मुझसे प्रेम करे न करे मुझे परवाह नहीं, पर जो मेरे भक्त से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं। कोई मुझसे प्रेम करे न करे मुझे चलेगा, पर कोई मेरे संत से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं। तो ये धरती वो है जहां पर रामानुज आचार्य भी पधारे, निम्बार्क आचार्य भी पधारे, श्री वल्लभा आचार्य जी भी पधारे, श्री गुरु नानक देव महाराज भी यहीं पे पधारे, संत कबीर साहब यहाँ पर पधारे। इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु के चरण रज पड़ी है, उनके नर्तन से यहाँ के बालू का कण कण उस ऊर्जा से भरा हुआ है। आप उसी रेत पर, आप उसी रज के ऊपर विराजमान हो। अब क्या मालूम ना वो कहां नर्तन करते हुए और कीर्तन करते हुए ये निमाई निताई की जोड़ी कहां अपनी प्रेम भरी ऊर्जा को वो प्रसारित कर रहे थे, क्या मालूम। और ख्याल रहे, तीर्थ किसी स्थान का नाम नहीं है, तीर्थ एक ऊर्जा का नाम होता है, और ऊर्जा कभी मरती नहीं है। आज विज्ञान इस बात को मानता है। तो उन संतों की, भक्तों की, महात्माओं की, दिव्य पुरुषों की, दिव्य स्त्रियों की जो ऊर्जा है, वो इस भूमंडल पर, इस धरती पर, इस वायु में पूरी तरह से मौजूद है।